तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली गई है कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। ये 11/3/2024 को रिलीज़ की गई है। विज्ञापन संख्या 09/2024। कनिष्ठ अनुदेशक के पद के लिए ये भर्ती है। तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और आपके पास क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, इसके लिए अगर आप अपेयरिंग हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात बताएंगे आपको। सबसे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी आई है। वैकेंसी आपको पता होगा, इसमें वैकेंसी आपका टोटल 1542 वैकेंसियाँ हैं। इसमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र मिलाकर इसमें टोटल 1821 वैकेंसी है, जिसमें से ड्राफ्टमैन सिविल और इलेक्ट्रीशियन फिटर ये सब जितने भी आप आईटीआई के ट्रेड देखेंगे सब लगभग है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ये सब है। इसमें आपको आवेदन अलग अलग करने होंगे। तो इस वीडियो में मेरा मोटिव है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है, कौन कौन इसमें अप्लाई करने के लिए आप rssb.rajasthan.gov.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे OTR आपको भरना होगा। OTR भर के तब यहाँ पे आपको OTR नंबर मिलेगा और उसके द्वारा आप वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे फ़ीस आपका 600 रुपये है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए 600 रुपया और SC/ST के लिए 400 रुपया। अदर स्टेट के भी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें डिप्लोमा, बीटेक, बीटेक, उसके बाद से ITI कौन कौन अप्लाई करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो इस पेज में नीचे स्वाइप करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साफ साफ मेंशन किया गया है। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ट्रेड एवं रखरखाव मैकेनिक। इस ट्रेड का जो है पद कोड संख्या 1 से 13 के पद हेतु यहाँ पे क्या क्या शैक्षिक योग्यता रहनी चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देखिए लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या गणित के साथ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ आपका सेकेंडरी यानी कि 12 एग्जामिनेशन रहना चाहिए। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 10+2 स्कीम के द्वारा। और जो ख में लिखा है तकनीकी, इसमें कौन सा रहना, टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा रहना चाहिए आपका। तो इसमें डायरेक्ट लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में की समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य या DGT के तहत किसी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC या उन ट्रेड के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, यानी कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक यानी कि बीटेक हो गया और अभियांत्रिकी या डिप्लोमा और प्रौद्योगिकी मतलब ITI, यानी तीनों में से आपको रहना चाहिए। और उसके बाद से DGT के द्वारा, यानी कि जो DGT होता है जिसे CITS कहते हैं या CTI कहते हैं, उसके द्वारा आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो 1 साल का कोर्स होता है आप वहाँ से करते हैं। तो ये दोनों रहना चाहिए। यहाँ पे या करके फिर लिखा है कि यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा प्लस DGT के अधीन अनुदेशक का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपका साफ साफ मेंशन है। यहाँ पे भी लिखा है कि या फिर एडवांस डिप्लोमा आप किए रहेंगे DGT के द्वारा और उसके द्वारा अनुदेशक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जो अनुभव अगर आपका 1 वर्ष का है, जैसे अगर आप बीटेक किए हैं यानी डिग्री आपके पास है तो 1 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। उसके बाद अगर डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। और अगर ट्रेड प्रमाण पत्र यानी कि ITI है तो 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। उसी प्रकार अगर किसी भी वैकेंसी में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वहाँ पे एलिजिबल करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना होगा। जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो जारी रहना चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले। उसी प्रकार आप भिन्न ट्रेड के लिए यानी पद कोड संख्या 14-15 हेतु के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका 12 रहना चाहिए प्लस तकनीकी शिक्षा, यानी कि टेक्निकल में आपका ITI या फिर डिप्लोमा 2 इयर्स का या 3 इयर्स का प्लस वहाँ पे
डीईटी के द्वारा जो आपका CITS का जो प्रमाण पत्र रहता है वो होना आवश्यक है। उसके बाद से यहाँ अनुभव में भी आप देख सकते हैं कि अनुभव में आपका यहाँ पर लिखा है कि अध्यापन किसी अध्यापन पद पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद डीईटी के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन या प्रशिक्षण संस्था से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के बाद संबंधित ट्रेड का अनुभव रहना चाहिए। यानी कि 1 वर्ष का, अगर आप डिग्री में हैं तो 1 वर्ष, अगर डिप्लोमा किए हैं तो 2 वर्ष का, और अगर आपके पास ITI है तो आपको 3 वर्ष का आपको ट्रेनिंग रहना चाहिए। यानी कि अध्यापक के पद पे किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाना हुआ रहना चाहिए और वहाँ का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो जांच किया जाता है। तो इसी तरह आप जो पद संख्या है 16, उसके लिए कोपा के द्वारा, इसमें भी कोपा से रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड आप डिप्लोमा बीटेक या फिर ITI किए हैं, या फिर यहाँ पे देखिए कुछ इसमें और अन्य भी जैसे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस B लेवल का सर्टिफिकेट या B लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर अभियांत्रिकी में आपका डिप्लोमा डिग्री ये सब रहना चाहिए। कोई भी इसमें से एक रहेगा तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा, अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं तो आप भर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे या आपको यहाँ पे COPA ट्रेड में अगर आपका राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या शिक्षता प्रमाण पत्र है तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए इंग्लिश में एडवांस डिप्लोमा रहना चाहिए आपके द्वारा DGT के द्वारा, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से कोपा अगर लिए हैं तब भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया है कि एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे रहना चाहिए, आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में आप पढ़ाए हुए रहने चाहिए। बाकी यहाँ पे आप जाके और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और इसका फॉर्म आप पूरे भर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट साफ साफ लिखा है ये 13/3/2024 से 11/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक ये जमा कराया जाएगा फीस इसका, और ऑनलाइन आवेदन पत्र 13 से 11/4 तक वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो परीक्षा का आयोजन है वो CBT के रूप में किया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और प्रवेश पत्र आपको समय से जारी कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक और बात है कि इसमें भर सकते हैं कि नहीं, जो वो अभ्यर्थी जो अपेयरिंग में है, तो अपेयरिंग अभ्यर्थी नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 इयर्स का या फिर 2 ईयर या 1 ईयर का आपको मांग रहा है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होने का मतलब ये है कि आप पास आउट कर लिए हैं और प्लस पास आउट करने के बाद आप ये फॉर्म भर रहे हैं, प्लस आपको एक्सपीरियंस भी है जो स्कूल में पढ़ाने का या फिर किसी विद्यालय में किसी अध्यापन का कार्य आप किए हैं, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।